नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जुड़ित की कहानी देखने वाले हैं। वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि तकरीबन 11-12 साल पहले उनका एक ऑपरेशन होना था, बहुत बड़ा ऑपरेशन था वो। और उस ऑपरेशन के दरमियान उनके साथ कुछ अनुभव हुआ था, वो हमसे उन्होंने शेयर किए है। जुड़ित हमसे ये कहते हैं कि उस ऑपरेशन में बीच में अचानक क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी जो सोल है वो अपने शरीर को छोड़कर ऊपर जा रही है, लेकिन वो एकदम ऊपर नहीं गई दोस्तों। वो उसी कमरे में सोल थी उनकी, जिस कमरे में उनका ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन रूम में। और उस रूम के एक तरफ उनकी जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं गई और वो वहीं पर थी, वो शांति थी। जुड़ित हमसे ये कहते हैं कि मुझे जो ऑपरेशन है वो एकदम क्लियर कट सब कुछ दिख रहा था, नर्सेस वगैरह जो वहाँ पे काम कर रहे थे, डॉक्टर वगैरह। और जुड़ित हमसे ये कहते हैं कि मुझे कुछ भी डर नहीं लग रहा था। आप सोचिए कि मतलब एक इमेजिन कीजिए कि हम नींद से जाग रहे हैं और हमारे शरीर के साथ कोई इस तरीके से कर रहा है। और हम एक तो मतलब पहला डर कि मैं शरीर के बाहर हूँ, ये पहला डर लग सकता है किसी को, और दूसरा कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है आगे, पता नहीं कि मैं बचूंगा या फिर नहीं बचूंगा। अगर बचा तो ठीक हूँ, लेकिन अगर नहीं बचा तो मैं कहाँ पर जाऊंगा। तो ये सारी जो बहुत सारे ढेरों सारे सवाल उस वक्त उस इंसान के मन में आने चाहिए। लेकिन जुड़ित कहते हैं कि मैं बहुत ही शांत था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जुड़ित ये कहते हैं कि पहले तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, लेकिन वो बाद में ये कहने लगे दोस्तों, बहुत सारे एनडी केसेस में ऐसे मैंने देखा है कि वो ये कहते हैं कि इस पूरे यंत्रणा को या फिर इस सिस्टम को कोई तो बहुत ही अच्छे से संभाले हुए है। मतलब पृथ्वी के मैं बात नहीं कर रहा, आत्मलोक में, मतलब उस कमरे के वो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द वो थे उनकी सोल, लेकिन फिर भी किसी ना किसी कोई तो हैंडल कर रहा है इस परिस्थिति को। तो इस तरीके से जुड़ित कहते हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि मेरे मन में अचानक विचार किसी ने भर दिए कि तुम चिंता मत करो, तुम फिर से मतलब लौट जाओगे अपने शरीर में, और एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में भी सारा ज्ञान मिल जाएगा। मतलब आखिर ऐसा अनुभव ये क्या है, या फिर ये परे की दुनिया क्या है, उसके बारे में और कुछ डिटेल में उनको अगर जानना हो तो इसका भी जवाब उनको एक ना एक दिन मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल तुम चिंता मत करो। मतलब जुड़ित ये कहते हैं कि वहाँ पर देखने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई तो है जो उसके बहुत ही अच्छे से संभाले हुए। और जुड़ित ये कहते हैं कि वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जुड़ित ने थोड़ा सा उसके बारे में ये कहा है कि जैसे उनको जब वो पृथ्वी पर थी तो जब उनको बीमारी थी उसमें उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन आज जब वो आत्मा की अवस्था में है तब वो बहुत ही अच्छे से सांस भी ले रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि हमारी आंखों से जितनी हम चीज़ें क्लियर नहीं देख सकते, उससे मतलब करोड़ों गुना ज़्यादा मैं चीज़ें क्लियरली दिख रहा था, और मुझे ये भी पता चल रहा था कि कौन क्या सोच रहा है। तो ये सारी जो अनुभव है, जुड़ित ये कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएँ भी शायद होंगी, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली मुझे दर्शन नहीं दिया, इस तरीके से जुड़ित ने कहा है। लेकिन फिर भी वो मुझे संभाले हुए थी और उनको मेरी मन की अवस्था भी बहुत ही अच्छे से पता थी। तो ये सारे जो अनुभव थे वो जुड़ित ने लिए। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा जैसे हमें चेतना नहीं होती, मतलब हम सो गए हैं या फिर मूर्छित हुए तो हमें पता नहीं चलता, वैसे उनके मतलब वो सब कुछ धूमिल हो गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एक निद्रा में ही चला गया, और जब उनको होश आया तब उनका ऑपरेशन हो गया था। जुड़ित ये कहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ ऑपरेशन हुआ, लेकिन वो कह रहे थे कि जब वो सारी चीज़ें धूमिल हो रही थी तब उनके मन में भी ऐसे विचार कोई डाल रहा था कि तुम चिंता मत करो, तुम पृथ्वी पर जाने के बाद, मतलब फिर से अब होश में आने के बाद इंसान के रूप में तुम बहुत ही अच्छे से रिकवर अपने को कर लोगे, और तुम चिंता मत करना इस चीज़ को लेकर। तो जुड़ित ये कहते हैं कि होश में आने के बाद भी उनको इतना डर बिर नहीं लग रहा था। वो कह रहे थे कि मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में, और कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि मुझे किसी एक कहते हैं ना कि एक परे दुनिया मुझे दिखाई दी, क्योंकि वो थोड़े से व्यवहारी इंसान थे। उनको यही लगता था कि पैसा सब कुछ है, या फिर एक अच्छी ज़िंदगी ही सब कुछ मायने रखती है, कर्म का फल वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आज उनको ये दिखा कि इस दुनिया पे के परे भी एक दुनिया है जहाँ पर वास्तविकता या फिर इंसान की चेतना जो है वो मतलब इंसान के बदले बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, और वहाँ पर सच्चाई या फिर अच्छाई, इसको सबसे ज़्यादा कीमत है दोस्तों। तो दोस्तों यही कहानी जो मुझे लगता है कि ये जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि कहीं ना इस दुनिया से परे, जैसे जुड़ित को पता चला कि परे भी एक कोई दुनिया है, और वहाँ पर सच को और अच्छे को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाएगा, और हमें संभालने वाले बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर आत्माएँ हैं। तो आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। आपकी जो ज़िंदगी है उसको बहुत ही अच्छे से जीने की हमें कोशिश करनी होगी, और इस तरीके से हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमारे आत्मा का विकास अच्छे से हो सकता है, और जिसके आत्मा का विकास जितना अच्छा होगा वो उसी मतलब इस उच्च स्थान पर जाएगा। तो इसके बारे में हमें ज़रा भी चिंता नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।